धनबाद में इस बार गर्मी चरम पर है। दिन में सूरज आग उगल रहा है तो रात में लू चल रही है। प्रचंड गर्मी की वजह से लोगों के हाल बेहाल हो चुके हैं और इसमें बिजली का संकट। ऐसे में आम पब्लिक को काफ़ी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस गर्मी से राहत पाने के लिए लोग घर में कूलर, एसी और पंखे का सहारा लेते हैं, लेकिन जब बिजली ही नहीं रहेगी तो वो सहारा किसका लेंगे। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आए दिन सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। लू और डायरिया के मरीजों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा है। लोग घर से बाहर तभी निकल रहे हैं जब उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना दिन में रोड पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। बिजली की समस्या इतनी ज़्यादा हो गई है और इतना ज़्यादा बर्डन है कि कई जगहों पर जम्पर फेल हो जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। साथ ही साथ डीवीसी की ओर से भी 20% इस प्रचंड गर्मी में बिजली की कटौती की गई है। इस मामले पर आइए हम कुछ पब्लिक से बातचीत करते हैं, साथ ही साथ बिजली विभाग के जीएम से बातचीत कर जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे इस गर्मी में लोगों को राहत मिलेगी बिजली की समस्या से, और साथ ही साथ इन लोगों की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। आइए बिजली संकट को लेकर इस प्रचंड गर्मी में लोगों को क्या परेशानी हो रही है इस मामले में और विस्तार से बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त बिजली विभाग के जीएम हरिंदर सिंह जी, हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सर, अभी प्रचंड गर्मी है, लोग गर्मी से बेहाल है और ऐसे में बिजली की संकट भी कई क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। डीवीसी भी अभी कटौती करके बिजली दे रही है, तो ऐसे में यहाँ की जनता कैसे मैनेज करेगी और आप लोगों की ओर से क्या आगे चल के योजना है? ऐसा है कि इस साल में जो देखा गया है कि काफ़ी अधिक गर्मी पड़ रही है। अभी जो अमूमन टेम्परेचर जो है 42 से 43 डिग्री प्लस भी हो जा रहा है। तो जितनी इस गर्मी में बिजली का खपत अचानक से काफ़ी बढ़ गया है, लगभग 3 गुना के आसपास में लगभग बढ़ा हुआ है। हम लोग तो एक्सपेक्टेशन 2 गुना तक किए थे, बट 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ऑलमोस्ट 2.5 गुना, 3 गुना के आसपास में बढ़ा हुआ है। अब इसका रिज़ल्ट ये हो रहा है कि एक तो डीवीसी जितना खपत हमको आवश्यकता है उतना वो दे नहीं रही है। लगभग हम लोग 210 मेगावाट तक उम्मीद किए थे, 210-220 तक मेरा पिक जाएगा, बट अभी तो देखा जा रहा है 220 मेगावाट से भी ऊपर चला जा रहा है धनबाद इलाके में। पूरे धनबाद डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक तो ये हुआ कि उतनी बिजली नहीं मिल रही है, जिसके चलते उनके द्वारा भी शेडिंग किया जा रहा है और कोई शेडिंग का टाइम टेबल भी उनका निर्धारण नहीं है। रात में भी किया जा रहा है, दिन में भी किया जा रहा है, जब मन होता है तब किया जा रहा है। उनकी भी अपनी कुछ परेशानियां हैं जिसकी वजह से उनके द्वारा किया जा रहा है। और जब पावर आता है तो हमारा भी डिमांड काफ़ी बढ़ा हुआ है। अब होता ये है कि जैसे पावर वहाँ से ऑन हुआ और सारे लोग एक ही साथ अपने सारे घर के जितने हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स है सब चालू करते हैं। एसी कूलर तो प्रायः सब घर में ही लगभग हो गया है, पंखा के अलावा। तो उससे अचानक से जो लोड में वृद्धि हुआ उसका नतीजा ये हो रहा है कि हमारे बहुत सारे जगहों पर जम्पर कट जा रहे हैं, तार टूट जाना है, जिससे लोगों में बिजली बाधित हो जा रही है। उसके कारण भी बिजली बाधित हो रही है। जैसे पिछले दिनों सरायढेला वगैरह में काफ़ी बिजली का कट होगा, शायद आपको मालूम भी होगा। 8 से 10 घंटा भी बिजली, उसमें लोड काफ़ी अचानक काफ़ी बेतहाशा वृद्धि हो गया था। बिल्कुल, हमारे यहाँ इसके लिए एक कॉल सेंटर बना हुआ है स्काडा में। वहाँ पर हमारे राउंड द क्लॉक 24/7 काम लोग करते हैं। वहाँ पर चाहें कंप्लेन कर भी रहे हैं लोग। तो ये लोड अधिक बढ़ने से तार टूटने की घटना अधिक हो जा रही है, जिसको हम लोग कर रहे हैं। अभी लोड को हम लोग कुछ शेयर भी किए हैं। कुछ जगहों पर जो है लोड को धैया पावर सब स्टेशन से भी जोड़ा गया है और कुछ जगहों पर जो है एडिशनल ट्रांसफार्मर भी लगाए गए हैं। इन्हीं सब कारणों का है। ट्रांसफार्मर भी जल रहे हैं, तो जल रहे हैं तो हम लोग तुरंत उसको बदल भी रहे हैं। और जहाँ ज़्यादा समय लगने का, ट्रांसफार्मर बदलने में समय लगने की संभावना होती है, वहाँ पर हमारा ट्रॉली सिस्टम एक ट्रांसफार्मर है। इस पूरे सर्किल में 3 है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत रात भर हम उससे दे सकते हैं। रात भर 2 दिन जब भी मन हो वो दे सकते हैं। तो अभी ट्रांसफार्मर की कोई किल्लत नहीं है। ट्रांसफार्मर की वजह से ठीक है, ट्रांसफार्मर हमारे फेल कर रहे हैं तो मैं बदल भी रहा हूँ। फिर भी गर्मी अधिक है, प्रॉब्लम तो है। डीवीसी सुचारू रूप से अगर हमें बिजली दे तो शायद। डीवीसी से हमारी बात हमेशा रेगुलर इंटरवल पर होती है। पिछले दिनों भी मैंने कई मौके पर उनके साथ मीटिंग भी किया है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि उनका भी फ्रीक्वेंसी वगैरह, जनरेशन वगैरह का कुछ प्रॉब्लम्स हो जाता है, जिसकी वजह से ये उनका भी राशनिंग करना पड़ता है। वो लोग CLD से गवर्न होते हैं, तो उनकी भी एक अपनी कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से उनको राशनिंग करना पड़ रहा है।
बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि सड़क कितनी सुनसान है। ये वही सड़क है जहां इस वक्त दोपहर में आम दिनों में ट्रैफिक की भी समस्या हो जाती थी। वहीं इधर हम दिखा सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पेड़ की छांव में बैठे हुए, बगल में साइकिल लगा के हम इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ जा रहे थे आप लोग और अभी यहाँ पर बैठे हुए, क्या वजह है? नहीं, लाइब्रेरी में हम लोग भी पढ़ाई कर रहे थे बैठ करके, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और लाइन की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है यहाँ पर, तो हम लोग बाहर थोड़ा सा निकले थे आराम करने के लिए। हाँ, आप बताइए कि आप किस चीज़ की तैयारी करें और इस गर्मी में बिजली की जो समस्या है उससे क्या परेशानी होती है स्टूडेंट्स को खास करके? परेशानी तो है, बेसिकली देखते हैं शाम के समय हो या दिन में भी हो, जब पढ़ाई का भी, जब भी स्टडी का वक्त आता है, एन मौके पर देखते हैं कि मतलब पावर कट हो जाता है, इससे समस्या है। दूसरी बात है, इतनी भीषण गर्मी है तो पंखा वगैरह हो या फिर एसी वगैरह कुछ भी ऐसी जो व्यवस्थाएं होती है भौतिक रूप से, वो भी नहीं चल पाती हैं, तो समस्या तो है ही। अंतिम रूप से प्रकृति पर ही निर्भर होना पड़ता है, तो सब पेड़ के छाँव में बैठे रहते हैं। तो बिल्कुल पेड़ की छांव में बैठ रहे हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो क्या लगता है कि लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होना चाहिए पेड़ लगाने को लेकर? जी जी, ये बहुत अच्छी बात आप बोली, और निश्चित तौर पर प्रकृति से हमें हर किसी को बोलना भी चाहिए, इसके लिए सबको प्रोत्साहन भी मिलनी चाहिए और हमें भी इस क्षेत्र पर काम करनी चाहिए। आप पेड़ लगाने को लेकर आप भी कुछ संदेश देना चाहिए? पेड़ लगाने को लेकर के हम लोग बहुत जागरूक भी हैं, मतलब अपना जन्मदिन को लेकर के पेड़ लगाना से हो, चाहे प्रकृति को अगर ठंडा रखना है तो पेड़ लगाना ही पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग का जो हमारा इतना केस बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, तो पेड़ लगाना तो एक अनिवार्य शर्त है अभी का ज़माना में कि भैया गर्मी से राहत पाना हो तो पेड़ तो चाहिए ही चाहिए। देखिए, इतनी गर्मी में इस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करके कहाँ जा रहे थे और गर्मी से क्या परेशानी आम पब्लिक को होती है जो बाहर सड़कों पर निकलते हैं? देखिए, जो चिलचिलाती धूप, इस बार का जो सूरज आग उगल रहा है, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि आदमी क्या दिक्कत महसूस कर रहे हैं। रहा प्रोडक्शन का, अगर व्यक्ति को काम ना हो तो एक स्वर में कहा जाए कि आप घर से निकलना ही छोड़ दो, बेवजह का ना निकले। आज कुछ बैंक से संबंधित मेरा काम था जो निकलना हमारा ज़रूरी था, इसलिए हम निकले हैं, और बस पानी पिएं, अच्छे से घर में रहें, बिना काम का घर से बाहर ना निकलें। बिजली की स्थिति के कारण थोड़ा सा कुछ दिक्कत भी हो रहा है। जैसा कि बिजली आप देख रहे होंगे खुद ही कि कंटिन्यू नहीं रहता है, तो पानी ठंडा नहीं हो पा रहा है, जिससे कि कुछ थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है बाज़ार पे भी उसका। लोगों को ठंडा पानी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल तो खुद घर से कैरी कर सकते हैं, यानी गर्मी में बिजली पानी सभी चीज़ों की समस्या है। तो बिल्कुल आपने सुना कि हमने कुछ लोगों से बातचीत की, उनसे परेशानी जानने का प्रयास किया। इन लोगों ने साफ तौर पर यही कहा कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, पढ़ाई लिखाई में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें परेशानी होती है, जब पढ़ने बैठते तो लाइट कट जाती है, ना पंखा चल पाता, इतनी गर्मी वो बेचैन हो जाते हैं। और दोपहर का इस वक्त है, इन्होंने बताया कि आखिर में ये प्रकृति के पास आते हैं ठंडक पाने के लिए, छाँव लेने के लिए। तो ज़रूरत है कि लोग भी इस गर्मी में जागरूक हो जाएँ और पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि यही है जहाँ से इंसानों को राहत मिल सकती है। साथ ही साथ हमने जब बिजली विभाग के GM से बातचीत की तो उन्होंने हमें यही बताया कि लोड काफ़ी ज़्यादा है, जैसे ही बिजली आती है लोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि कई जगह पर जम्फर उड़ जा रहे हैं। हालांकि बैकअप उन लोगों के पास तैयार है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ा है और गर्मी इतनी ज़्यादा है जिससे सभी कोई त्राहिमाम हो गए हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि इस गर्मी में लोग तभी घर से बाहर निकले जब ज़रूरी हो, और साथ ही साथ अपने आप को जितनी ज़्यादा हो सके लिक्विड पदार्थ का सेवन करते रहें। इसके अलावा इस बार जागरूकता के साथ जब बारिश शुरू हो जाए तो पेड़ पौधे लगाने से बिल्कुल भी ना चुके। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।